अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ मौके पर क़यामत का नक्शा खींचा है। सूरह अबस में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का नक्शा कुछ इन अल्फाज में खींचा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि क़यामत का दिन ऐसा होगा कि जिस दिन हर इंसान जो है वो दूर भाग रहा होगा अपने भाई से, मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही, व अपनी माँ से भी और अपने बाप से भी, व साहिबतिही व बनीही, अपनी बीवी से भी और अपनी औलाद से भी। तो अगर आप देखें क़यामत का ये मंज़र, जब ये आयत हम पढ़ते थे या पढ़ते हैं तो बड़ा अजीब मंज़र है, इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। इंसान सोचता है कि ये कैसा हाल होगा कि इंसान अपने माँ से भी दूर भाग रहा होगा, अपने बाप से भी दूर भाग रहा होगा, अपने दोस्त से भी दूर भाग रहा होगा, अपनी बीवी से भी दूर भाग रहा होगा, इंसान अपने बच्चों से भी दूर भाग रहा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कोरोना के ज़रिए हमें दुनिया में एक नक्शा दिखा दिया कि इस दौर में कि जब कोरोना का कोई शिकार होता है, किसी को कोरोना वायरस हो जाता है, वो क्वारंटीन में जाता है तो कोई उसके करीब नहीं जाता, माँ भी उसके करीब नहीं जाती, बाप भी उसके करीब नहीं जाता, बहन भाई भी उसके करीब नहीं जाते, बीवी भी उसके करीब नहीं जाती और न वो उनके करीब जाता है। बल्कि ये हाल हो जाता है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन पे बताया कि हालांकि उनको अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना का इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन बता रहे हैं कि एहतियात की वजह से हमारा ये हाल हो गया, हमने ऐसे एक महीना गुजारा कि हमें तो लगता है कि हमें तजदीद निकाह करना पड़ेगा अपनी बेगम के साथ। तो इस हद तक लोगों ने एहतियात की, किस वजह से कि जान का ख़तरा है। सिर्फ ये भी नहीं कि कोरोना की वजह से मर जाएंगे, ये बीमार हो जाएंगे और वो बीमारी हलाकत अंगेज हो जाएगी, और उस वजह से ये हाल हो गया कि हर कोई हर दूसरे से दूर भागता है अगर उसको ये शक हो कि इसमें कोरोना है, और हर कोई एहतियात करता है। पूरी दुनिया का ये आलम है, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, हर एक की कैफियत है। तो ये कोरोना के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हमें क़यामत का एक नक्शा दिखा दिया है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि क़यामत आने वाली है, या ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, या ये क़यामत की जो अलामात हैं उनमें से एक अलामत है, या जो क़यामत की शराइत हैं जिनसे पहले क़यामत कायम नहीं होगी उनमें से एक होगा? तो मेरा ये ख्याल है कि इस बहस में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। और मुझे ये समझ भी नहीं आती कि बहुत सारे लोग ये बहस लेके क्यों बैठ जाते हैं कि ये क़यामत आने वाली है, ये दज्जाल आने वाला है, ये इमाम मेहदी आने वाले हैं, और बस अब भाई इंसान, हर इंसान की क़यामत है वो जब उसे मर जाना है। मेरी क़यामत है जब मैंने मर जाना है, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो मेरे लिए क़यामत है। मेरे वाले साहब इस दुनिया में जब नहीं रहे, जिस दिन वो चले गए तो वो उनकी आखिरत शुरू हो गई है, उसके बाद उनकी क़यामत शुरू हो गई है। ये दुनिया कब लपेटी जाएगी, ये दुनिया कब तबाह होगी, ये दुनिया कब ख़त्म होगी, मुझे उसकी फ़िक्र तब हो कि जब मैं दुनिया के इख्तिताम तक जिंदा रहूं और मुझे यकीन हो कि मैं उसी दिन मरूंगा जिस दिन दुनिया ख़त्म होगी। भाई मेरी मौत का तो वक्त मुकर्रर है, मैंने कितना अरसा जिंदा रह लेना है। हर बंदे की उम्र है, पाकिस्तान में 60, 70, 80, 90, 100 साल कोई जिंदा रह लेगा, इसी ऊपर तो कोई जिंदा नहीं रह सकता ना। तो लिहाजा इस बहस में कौम को और उम्मत को डालना कि क़यामत आने वाली है, ये क़यामत की निशानियों में से है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? अगर क़यामत ना आई, 2012 में कोई क़यामत ला रहे थे, उससे पहले कोई 2005 में क़यामत ला रहे थे, उससे पहले जब ये मिलीनियम आया, 2000 आया, तो उस वक्त कुछ लोग क़यामत लाते रहे। कुछ लोग 14वीं सदी कहते थे कि 14वीं सदी चढ़ेगी हमारे बचपन में तो क़यामत आज ख़त्म होगी, 14वीं सदी तो क़यामत आ जाएगी। 15वीं सदी शुरू हो चुकी है हिजरी हिसाब से, क़यामत अभी तक नहीं आई। अगर किताबें उठाकर आप देखें तो कई लोग आज से 1000 साल पहले भी कह रहे थे कि ये क़यामत की निशानियों में से एक है। तो लिहाजा जो क़यामत की निशानियाँ हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान की हैं, जो अशरात यानी कि जो शराइत बयान की हैं, वो ग्रेजुअली अपीयर हो रही हैं, और वो अपीयर होना शुरू हो गई थी। उलमा का इसके ऊपर इत्तफाक है कि वो हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद ये अपीयर होना शुरू हो गई थी और क़यामत तक अपीयर होती रहेंगी। लिहाजा क़यामत ने कब आना है इससे हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इल्म लोगों तक नहीं पहुंचाया, जिसको अपने तक महदूद रखा है, और वो इल्म जिसको हुज़ूर अलैहि वसल्लम ने भी वाज़ेह तौर पर लोगों को नहीं बताया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त जब हुज़ूर से
लोग पूछते थे कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान मजीद में यही फरमाता है कि आप इनको कहें कि क़यामत का इल्म मेरे अल्लाह के पास है। तो जो इल्म अल्लाह ने अपने लिए मुख्तस किया हुआ है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये इल्म मैंने किसी को नहीं दिया कि क़यामत कब आएगी, हम क्यों उससे बड़े आलम बनने की कोशिश करते हैं, अंबिया और औलिया से बड़े आलम बनने की कोशिश करते हैं कि जी क़यामत आने वाली है, क़यामत आ जाएगी, या अब आएगी और जब आएगी। और भाई जब क़यामत ने आना होगा वो अल्लाह तबारक व तआला ले आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे या आपसे पूछ के क़यामत नहीं लानी, लेकिन हाँ मेरी क़यामत मेरे मरने के साथ ही शुरू हो जाएगी, आपकी क़यामत आपके मरने के साथ शुरू हो जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि क़यामत कब आएगी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुमने क़यामत की तैयारी क्या की है। तो लिहाजा क़यामत का सवाल पूछने वाले क़यामत की तैयारी करें, और क़यामत की तैयारी ये है कि ये नहीं कि क़यामत की अलामात ढूंढना शुरू कर दें और दज्जाल को ढूंढना शुरू कर दें और इमाम महदी को ढूंढना शुरू कर दें और ये कि एक खौफ किसी कैफियत पैदा करें। अल्लाह का अम्र है, अल्लाह ने इस दुनिया को 100 साल मजीद रखना है, 1000 साल मजीद रखना है, लाख साल मजीद रखना है, ये अल्लाह तबारक व तआला का अम्र है जिसके बारे में हम नहीं जानते। हाँ, हमारे लिए ये ज़िंदगी एक मोहलत है, ये ज़िंदगी मोहलत है कि हम अच्छे काम करें, ये ज़िंदगी मोहलत है कि हम खिदमत खल्क़ करें, ये ज़िंदगी मोहलत है कि हम लोग टूटे हुए दिलों को जोड़ें, हम ये ज़िंदगी मोहलत है कि हम दुखी दिलों को जो है ना उनको खुशियाँ बांटें। ये हमारे लिए मोहलत है कि हम इल्म में तरक्की करें, हम साइंस में तरक्की करें, हम नॉलेज को लेकर आगे बढ़ें, हम नॉलेज को जहाँ है वहाँ से आगे पहुँचाएँ, उम्मत की उरूज की, उम्मत को इस गलबे से निकालने की, उम्मत को इस कसम पुरसी की हालत से निकालने की सोच करें, फिक्र करें। हर शख्स अपना किरदार अदा करे और हर कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, हर कोई अपने अमल को, अपनी जिद्दोजहद को मुस्बत अंदाज में करे, वो ऐसी जिद्दोजहद करे, ऐसा काम करे जो लोगों में उम्मीद का बायस बने, जो लोगों में यकीन का बायस बने। ऐसी बातें शेयर की जाएं, ऐसे काम किए जाएं जिससे लोगों में उम्मीद और यकीन पैदा हो, लोग जिद्दोजहद के लिए आमादा हों, लोग कोशिश के लिए आमादा हों, लोग मेहनत के लिए आमादा हों। अब क़यामत की बातें कर करके जो थोड़ा बहुत उम्मत में कुछ लोग साइंस पर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इल्म के ऊपर, फ़न के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उनको भी उठा के लगा देंगे, वो भी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। तो लिहाजा ये हाथ पे हाथ रख कर बैठने से हम क़यामत की तैयारी नहीं कर रहे। क़यामत की तैयारी जिद्दोजहद से होगी, जब क़यामत ने आना होगा आ जाएगी, लेकिन जब तक क़यामत नहीं आती तब तक इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारना और मुसलमानों को इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार करना, असबाब फराहम करना, ऐसा माहौल उम्मत के लिए, कौम के लिए और इंसानियत के लिए बनाना कि जिसमें हर कोई इज़्ज़त और एहतराम की ज़िंदगी गुजारे, ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर ये हम कर लेंगे तो क़यामत हमारी अच्छी हो जाएगी। और अगर हम ये ना कर सके, हम अपनी दुनिया को बेहतर ना कर सके, हम दुनिया में इंसानों को राहतें फराहम ना कर सके, हम दुनिया में मुसलमानों को अच्छे मकाम तक ना लेके जा सके, तो क़यामत के बारे में हमें क्या उम्मीद है कि वहाँ क्या होगा और क्या नहीं होगा। लिहाजा इस बहस से अपनी जान छुड़ाएं कि क़यामत आने वाली है या आ जाएगी या कब आएगी, बल्कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए जिद्दोजहद करें, इस दुनिया में उम्मत को और इस्लाम को जिंदा करने की जिद्दोजहद करें और इस अंदाज में जिंदा रहें कि जब आप इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार के मौत का वक्त आए तो हम मुतमईन हों कि हमने अच्छे काम किए हैं, इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम किए हैं, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया, हमने कोई दो नंबरी नहीं की, हमने कोई दगाबाजी नहीं की, हमने कोई झूठ नहीं बोला, हमने किसी के ईमान के साथ नहीं खेला, किसी की जान के साथ नहीं खेला। हमने जो किया वो अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने फैमिली के लिए और इंसानियत के लिए अच्छा ही काम किया है। तो अच्छे काम करने वाले इस दुनिया में भी बाइज़्ज़त होंगे और आखिरत में भी बाइज़्ज़त होंगे। और जो दुनिया में मोहब्बतें नहीं बांट रहे और जो दुनिया के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, इंसानियत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, उनके लिए दुनिया भी मुश्किल है और उनके लिए आखिरत भी मुश्किल होगी। लिहाजा क़यामत कब आएगी, इस जो बहस है इससे अपनी जान छुड़ाएं और क़यामत की तैयारी की तरफ मुतवज्जे हों। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।